तो दोस्तों लगातार जो है हम लोग इंतज़ार कर रहे थे सूर्य कुमार यादव जी का। बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे, कप्तान बनने से पहले, डेब्यू से, है ना? और अब चलिए देर आए, बहुत दुरुस्त आए, क्योंकि सूर्य भाई पहले बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। पहले खिलाड़ी के तौर पर इंटरव्यू की डिमांड थी, इतना टाइम चला, अब कप्तान के तौर पर इंटरव्यू मिल रहा है, तो मैं खुश भी हूँ कि भाई खिलाड़ी के लिए अर्जी डाली थी, कप्तान से मिल रहा है, वो भी चैंपियन कप्तान से। तो इस पे क्या कहेंगे? मैं आप खुश हो, लेकिन लोगों को लग नहीं रहा देख के। अब हाँ, अब आप हंस रहे हो तो अब खुश हो आप, अच्छा लग रहा है देख के। नहीं, देखिए, आपने अर्जी डाली थी एज अ प्लेयर की, और एज अ लीडर अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो मुझे ऐसा लगता है ये दोनों के लिए अच्छी बात है। हम लोग बैठे हैं यहाँ पे और बात कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है आपने कब मैसेज किया था, कब बात की थी हमने इसके बारे में? 2010 में? नहीं, कुछ टाइम से हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि बैठेंगे, कभी बात करेंगे अच्छे से, बट अच्छा है आज मौका मिल गया। हाँ, मौका मिला। और सबसे अच्छी चीज़ सूर्या भाई, एक बार मैं स्टार्ट करूँगा वही जो चीज़ें लेटेस्ट, अगर मैं बात करूँ एशिया कप में इतना सारा शोर शराबा, चलिए शोर शराबे को छोड़ देते हैं, क्रिकेट के लिहाज से क्रिकेट के बहुत कम लोगों ने बात की, जो ये टीम अगेन अनबीटन रही, जिस तरह की क्रिकेट खेली, खासतौर पर फाइनल में सीरियसली अंडर प्रेशर में थी। कभी लग रहा था आपको कि नहीं यार, हम लोग 2 मैच से बड़े आसानी से जीते, तीसरा हो सकता है, हिल सकता है? डाउट था या आपको था कि नहीं यार? नहीं नहीं, मतलब कैसा होता है कि आपको भरोसा होता है कि आपके लड़के कैसा क्रिकेट खेल रहे हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसी है, उनका माइंडसेट कैसा है, तो उस चीज़ पे भरोसा था मुझे। इसीलिए मैंने बोला ना कि बाद में कि जो असली हीरे हैं वो 14 प्लेयर और वो सपोर्ट स्टाफ है ड्रेसिंग रूम में, जो ग्राउंड पे खेल रहे हैं वो लोग। तो बट मुझे भरोसा था कि अगर कुछ भी होगा तो ये लोग संभाल लेंगे, क्योंकि अब इतना हमारा जो डोमेस्टिक क्रिकेट का स्ट्रक्चर है, प्लस फिर जितना लोकल क्रिकेट खेलते हैं, आईपीएल में खेलते हैं, जो क्वालिटी ऑफ क्रिकेट खेलते हैं, उसके हिसाब से मुझे पता था कि ये प्लेयर लोग इक्विप्ड है कि कोई भी सिचुएशन आ जाए हम लोग गेम निकाल लेंगे। बट फाइनल खेलते हो आप, ओकेजन बड़ा होता है। फिर उसके बाद आप इंडिया पाकिस्तान फाइनल की बात करते हो तो ओकेजन बड़ा होता है। कितने लोग हैं जिन्होंने सिर्फ 10 इनिंग खेली है, किसी ने 25 इनिंग खेली है, किसी ने 15 इनिंग खेली है। वो प्लेयर जाके अगर ऐसा परफॉर्मेंस दे रहे हैं और अनबीटेन टूर्नामेंट जीत रहे हैं, तो मतलब कुछ तो एक एक्स फैक्टर होगा पूरी टीम में। व्हाट इज़ योर लीडरशिप स्टाइल? क्या आप खिलाड़ियों से वन ऑन वन बात करते हैं, या मीटिंग में, या फिर जैसे जो नेट सेशन में दिखते हैं, जैसे बात कर ली वैसे, वो आपका क्या तरीका है? मेरा तरीका है एक्चुअली उनके साथ मैच के छोड़ के जो बाकी दिन होते हैं, जैसे प्रैक्टिस का दिन हो गया, फिर जब हम होटल में होते हैं वो टाइम हो गया, वो सब टाइम पे मैं ज़्यादा उनके साथ टाइम स्पेंड करता हूँ, ताकि मुझे पता चले कि ये असली कैरेक्टर्स क्या है इनके। कि मतलब मैं जब अगर किसी को प्रेशर में कुछ बोलूँगा करने के लिए, तो कौन डिलीवर कर सकता है ये मुझे तब पता चल जाता है प्रैक्टिस के टाइम। और इवन जब हम इसमें रहते हैं, जब होटल वगैरह में रहते हैं, खाना खाते हैं साथ में, तो हम वैसे ही मैं टाइम स्पेंड करने देखता हूँ सबके साथ। तो आपकी लीडरशिप जो है वो कहाँ, यू मस्ट हैव फॉलोड लॉट ऑफ लीडर्स, यू हैव प्लेड अंडर लॉट ऑफ लीडर्स, तो आपकी लीडरशिप फिलॉसफी कहाँ से डिराइव हुई है, या फिर मतलब कैसे आप? नहीं, हमेशा से मतलब मुझे ऐसा लगता था जब मैं स्टेट भी लीड करता था कि मतलब मैं लीड कर सकता हूँ एक टीम को, तो ये तो हमेशा से ही था। जब मैं क्लब लोकल क्रिकेट खेलता था, फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेला, एज ग्रुप क्रिकेट खेला, तब मैंने लीड किया है। बट इंडियन टीम को लीड करना मतलब एक बहुत प्राइड एंड ऑनर की बात है। और जब अपॉर्चुनिटी मिली, बहुत अच्छा लगा। मुझे लगा यही यही एक मौका है, जो मेरा इतना एक्सपीरियंस है पहले का, जो मैंने पहले करा है, फिर जो लीडर से सीखा है, उस चीज़ को इस टाइम पे यूज़ करने का सही टाइम है ये। अभिषेक शर्मा ने आपको सरप्राइज किया, या फिर यू आर लाइक कि भाई इतने बड़े टूर्नामेंट में इतने बिग मैचेस होंगे, और जिस तरह से उसने डोमिनेट किया? सरप्राइज तो नहीं किया उसने मुझे, क्योंकि वो सरप्राइज उसने उन लोगों को किया जो अभिषेक शर्मा को जानते नहीं है इनसाइड आउट। मैं अभिषेक शर्मा को इनसाइड आउट जानता हूँ बहुत पहले से। ऐसा नहीं कि जब वो आईपीएल खेल रहा था, बट मैंने उसको पहले भी, वो मेरे ख्याल से कंपनी के लिए, कोई इंडियन ऑयल कंपनी के लिए खेलता है। फिर जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलता था, तो तब से मैं उसको फॉलो करते हुए आ रहा हूँ, तो मुझे पता था कि व्हाट दिस गाय इज केपेबल ऑफ। वहां आने के बाद तो बस मुझे सिर्फ उसको यही याद दिलाना था कि भाई जो चीज तुमको यहाँ तक लेके आई है, वो आइडेंटिटी चेंज नहीं करनी है। अभिषेक शर्मा वही अभिषेक शर्मा होना चाहिए जो अभिषेक शर्मा डोमेस्टिक क्रिकेट खेलता है, जो अभिषेक शर्मा आईपीएल के लिए खेलता है, और जो अभिषेक शर्मा को लोग देखते हुए आ रहे हैं अभी तक। बस हर बार वही याद दिलाया है, वही चीज बताई है उसको, और तो इसके लिए वो इतना और खुल के खेला है।
वरुण चक्रवर्ती ने अभी रिसेंटली एक इंटरव्यू में कहा कि जो इस टीम में गौतम गंभीर कोच है, स्पार्टन वाली मेंटेलिटी है कि आपको मीडियोक्रिटी एकदम पसंद नहीं है, और उन्होंने कहा कि सूर्या और गौतम ने कहा कि नहीं भाई आप हमारे मैच विनर हो, हमें आपसे मैच विकेट। तो हाउ डू यू आइडेंटिफाई कि एक बंदा का पर्टिकुलर रोल ये रहेगा, वरुण का ये रोल है या अक्षर का ये रोल रहेगा, संजू का ये रोल रहेगा? इज इट लाइक हाउ डज इट वर्क, ये डायनेमिक जो है, इज इट एंटायरली कैप्टन्स कॉल, इज इट एंटायरली कोच कॉल, या फिर चीफ सेलेक्टर हैं? किस तरह से ये डायनेमिक्स वर्क करती हैं T20 में? एक्चुअली दिस टीम इज वेरी नाइसली बैक्ड बाय बीसीसीआई एंड ऑल द सिलेक्टर्स। उन्होंने बोला ये अभी ये टीम है, अब इसमें आपको आगे किसको कैसे खिलाना है, किसका रोल कैसे चेंज करना है, ये आप लोग के हाथ में, आप लोग देख लो कैसे करना है। तो हम लोग ने वही हर प्लेयर को बताया हुआ है। अभी कैसे अगर हर प्लेयर को उसका रोल पता होता है क्लियर, अभी इतना क्रिकेट खेल चुके हैं सब, तो अगर किसी को रोल बताना जरूरी नहीं है। ओपनर्स का रोल क्या है पता है, ओपनर्स को जाके पावर प्ले खेलने, अगर आगे खेल गए तो टीम के लिए अच्छा है। 3 से लेके 6 नंबर तक बैट्समैन का क्या रोल है सब पता है। फॉर एग्जाम्पल अब कुलदीप यादव है, वरुण चक्रवर्ती है, अक्षर पटेल है, बुमराह है, इनको थोड़ी आप अभी अपना रोल बताओगे। वो तो इतना क्रिकेट खेल चुके हैं, इतनी क्रिकेट खेलते हैं कि उनको पता है कि भाई हमारा काम है विकेट निकालना, हमारा काम है प्रेशर बनाना बॉलिंग से, तो वो वही करते हैं। तो हम लोग ऐसा किसी को स्पेसिफिक नहीं बताते, बट एट द सेम टाइम वी कीप रिमाइंडिंग देम कि भाई तुम्हारे पास ऐसे क्या हथियार है जिससे तुम सामने वाले को एक्चुअली परेशान कर सकते हो। बस वो हम लोग रिमाइंड करते रहते हैं बस। संजू सैमसन को आप लोगों ने, संजू सैमसन और जितेश को लेकर डिबेट चल रही थी, बड़ा वो डिफिकल्ट कॉल था। आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला एक दिन पहले कि घबराओ नहीं, ध्यान हम लोग रखेंगे, एंड देन व्हेन द होल वर्ल्ड वाज थिंकिंग कि जितेश विल प्ले इन द मिडिल ऑर्डर, देन यू गाइस टुक दैट डिसीजन कि नहीं हम संजू के साथ ही जाएंगे, इवन इफ उसका फेमिलियर पोजीशन नहीं है, और उसने वो आप लोग को बैक किया जो फाइनल में जो उसने कैमियो खेला। नहीं देखिए कैसा है कि सबको ऐसा लग रहा था कि अब शुभमन आ गया है टीम में और जितेश आ गया है टीम में, तो वो परफेक्ट लोगों ने वो गेम खेला अपने जेंगा, वो सब ब्रिक बिठाते गए, उधर से निकालते गए, तो उनको ऐसा लगा अब संजू ओपन नहीं करेगा तो संजू की जगह कहाँ बन रही है। बट अब जिस दिन हम वहाँ पहुंचे, पहले से मेरे दिमाग में कभी आया नहीं कि भाई संजू नहीं खेलेगा। हम वहाँ पहुंचे फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन में, उस दिन मैं नेट के पीछे खड़ा था, गौती भाई और मैं खड़े थे, हम डिस्कस कर रहे थे कि उन्होंने बोला कि ही इज डन सो वेल फॉर इंडिया इन द लास्ट 10-15 T20 ही इज प्लेड। हम खाली उसको ये बोल सकते हैं कि बैटिंग नंबर में दिक्कत हो सकती है, बट इम्पैक्ट वही होना चाहिए जो अभी तक करते हुए आ रहा है। तो वी एक्सप्लेन्ड इट टू हिम कि पहले तू 30-35 बॉल खेलता था, 70 रन बनाता था, अब शायद क्या पता 20 बॉल मिले या 25 बॉल मिले या कभी 10 बॉल मिले या कभी बैटिंग भी नहीं आए। तो जब भी बैटिंग आएगी ट्राई करना वो गेम को कैसे इम्पैक्ट कर सकता है टीम के लिए। तो अब हमारा टीम में कल्चर वैसा ही है, ओपनर्स को छोड़ के जो भी बैटिंग करेगा, टीम को जो रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से वो गेम को इम्पैक्ट करेगा, बस सिंपल। तिलक वर्मा के लिए तो नहीं था। तिलक वर्मा ने जिस तरह से, आप तो उस तिलक को बहुत मुंबई इंडियंस के डे से भी जानते हो, काफ़ी क्लोजली जानते हो, तिलक ने इतने अंडर प्रेशर में जो इनिंग्स खेली, नॉट ओनली सपोज कीजिए क्रिकेटिंग लिहाज से तो है ही इंपॉर्टेंट, बट उस गेम पे इतना ज़्यादा राइड था, बियॉन्ड क्रिकेट के बारे में बात हो रही थी, उस प्रेशर को भी, क्योंकि ऐसा नॉर्मली इस तरह का प्रेशर नहीं आता कि पाकिस्तान के साथ ये मैच तो जीतना ही है जी, इट्स नॉट जस्ट ए क्रिकेट मैच। उस लिहाज से तिलक की इनिंग्स को कैसे आप पहले की बातचीत या बाद की बातचीत तिलक के साथ? नहीं देखिए, जब हम साउथ अफ्रीका में थे, जब उसने 200 बनाया T20 में, तब पता चल गया कि तिलक वर्मा हैज अराइव्ड। वो देख के पता चल गया। बट जो असली तिलक वर्मा है वो उसने फाइनल में दिखा दिया कि वो असली तिलक वर्मा क्या है। जब हम लोग सब लोग, मैं, बुमराह, तिलक, रोहित भाई, हार्दिक, हम लोग इंडिया से पहले हम जो IPL फ्रेंचाइज को खेलते हैं, मुंबई इंडियंस, वो एक गुरुकुल है, इंस्टीट्यूशन जैसा है। डिसिप्लिन, फिर वो बोलते हैं ना परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये सब, ये हाँ, ये सब, वो जो एक गुरुकुल है, मुंबई इंडियंस एक गुरुकुल है जहाँ पे वो प्लेयर बनाते हैं। अगर आपने सुना होगा कभी, अमिताभ बच्चन कौन है? अब आप सोच लो कि उस गुरुकुल का अमिताभ बच्चन कौन है, जो उस फैमिली में सब लोग स्टूडेंट्स आते हैं, पढ़ाई करते हैं, अच्छा करते हैं, एग्जाम लिखते हैं, एग्जाम में मैचेस है, मतलब मैचेस हो गया, उसमें जो ऐसे प्रेशर सिचुएशंस में हम बैटिंग करते हैं, वो सब जो प्रेशर होता है वो हम ट्राई करते हैं रेप्लिकेट करने, हम इंडिया को जब खेलते तब। तो जब वो इंडिया को खेला तो वो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड था तिलक कि भाई मैं वो प्रेशर सिचुएशन में पहले खेल चुका हूँ, ऐसे नॉक्स में पहले खेल चुका हूँ, ऐसे सिचुएशन में मैं पहले रह चुका हूँ।
तो मुझे पता है कि अब यहाँ पे क्या करना है। अगर आप देखो, अगर किसी ने नोटिस किया हो, रिवर्स स्वीप स्विच इट उसका फेवरेट शॉट है। फेवरेट मतलब इतना फेवरेट है कि वो खेले बिना रह नहीं सकता है। लेकिन अगर आपने देखा होगा फाइनल में उसने एक बार भी नहीं खेला वो शॉट। तो वो कुछ चीजें होती है जो जो डिसिप्लिन की मैं बात कर रहा हूँ, वो टाइम पे इतनी यंग एज में लाना, आई थिंक इट्स क्रेडिटेबल। और जो जो हिसाब से उसने कंट्रोल किया पूरा सिचुएशन, हालांकि वो बॉल टू बॉल भी चल रहा था, कभी बॉल ज्यादा थे, रन कम थे, बट उसको पता था। और जब फर्स्ट ड्रिंक्स हुई तभी शायद गौती भाई गए भी थे अंदर, उन्होंने भी वही बोला जाके उसको कि भाई आराम से पूरा खेलना लास्ट तक, बस खड़े रहना, तो निकाल लेगा गेम। और वही किया उसने। और वो बोलना एक्चुअली ईजी होता है, बट जो खेलता है उसको ही पता है कि क्या चल रहा है, गेम कैसा चल रहा है, इतने सारे लोग देख रहे हैं, इतना अच्छा ओकेजन है। बट इतना कूल और काम रहना वो सिचुएशन में, आई फील इतने यंग एज में, आई थिंक दिस बिकॉज लॉट ऑफ क्रेडिट टू हिम। Even if Gauti bhai comes from Delhi, you guys have not played much of cricket together, लेकिन फिर भी ठीक ठाक खेला आपने आईपीएल में, उनके अंडर में आपने देखा हुआ है, और आपकी इक्वेशन एक अलग रही है। कोच एज ए कोच जब बने और वो आप कप्तान बने, किस तरह से गौतम गंभीर एज ए प्लेयर जो उनकी थॉट थी वो चेंज हुआ है एज ए कोच, किस तरह का आप लोग, हाउ डू आप लोग का कैसे काम करते हो आप लोग? देखिए, मैं तो 4 साल खेला हूँ उनके साथ। हाँ। जब मैं केकेआर में था, और 4 साल में मतलब वो रहते हैं ना कि रीडर्स डाइजेस्ट वो बुक होती है, वो बुक पूरी चाट जाओ आप। तो वो वैसे गजब का आपका 360 का वैरायटी है, मोहब्बतें भी देख रहे हो, मोहब्बत रीडर डाइजेस्ट भी पढ़ रहे हो, सब क्रिकेट भी खेल रहे हो, सब हाँ, इतना मैदान एक्सपीरियंस के हो बाहर गया है भी लाइफ 360 है। मैं में, एक्सपेक्ट जरूरी नहीं है। कर रहा था कि सूर्या बचपन में 360 भी, ये सॉरी रीडर डाइजेस्ट भी। नहीं नहीं, ये सब भी जरूरी है। तो मैंने उनको इतना नजदीक से देखा है, उनके साथ बैठ के खाना खाना, ग्राउंड पे उनको फॉलो करना, जब वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, बैटिंग कर रहे हैं, मैच में उनके अराउंड रहना, तो ये सब चीजें जो ट्रिक्स एंड ट्रेड होता है, तो वो भी बहुत कुछ सीखा है मैंने उनसे। और जब मैं खेलता था तब मैं उनको गौती भाई बुलाता था। तो अभी आज भी मैं उनको गौती भाई बुलाता हूँ। उनका और मेरा एक्चुअली बड़े भाई और छोटे भाई जैसा रिलेशन है। और हमारी थिंकिंग ऐसी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमको प्लेइंग 11 बनानी है बैठ के, तो वो बोलेंगे 11 और मैंने जो बोलूंगा 11, अगर आपने उनको 11 लिखने दी और मुझे बोला कि आप अलग लिखो 11, आप अलग लिखो 11, फिर मैं एक साथ पढ़ूंगा, एक भी नाम अलग नहीं होगा। क्या बात है। अब इससे ज्यादा मैं आपको क्या ही बता सकता हूँ, ऐसी ट्यूनिंग है। और ग्राउंड पे भी कभी कभी ऐसा होता है कि बाहर से मैच थोड़ा अलग दिखता है, तो वो अगर मैं कभी ग्राउंड में कंफ्यूज हूँ, अभी इसमें ये एशिया कप में कितने टाइम में बीच में कंफ्यूज था कि बॉलिंग चेंजेस कैसे करूँ, किसको लाऊं वहां से कि इसके ओवर बच जाए, तो मैं अगर खड़ा हूँ और ऐसे घूम के ऐसे मैंने पीछे देखा, तो उनको पता रहता था कि मैं क्या बोलने वाला हूँ क्या नहीं, तो वो तुरंत एक एक्शन कर देते थे बॉलर का कि भाई इसको डला सकता है अभी, तो मैं समझ जाता था कि अब इसको डलाना है, वहां से उसको डला है विकेट। तो इतनी चीजें हुई इंस्टेंसेस यहाँ पे, जब बाहर से देख के वो इतने अच्छे रीडर है गेम के, तो वो एक बॉन्डिंग है, वो एक ट्यूनिंग है जो जब हम खेलते थे तभी भी थी और अभी भी है। आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात अभी ये जो कही, जो मॉडर्न डे क्रिकेटर शायद, या दैट इज गोइंग टू बी, दैट इज हाउ मॉडर्न डे क्रिकेट इज गोइंग टू बी। पहले लोग ओल्ड टाइमर, जो ओल्ड टाइमर के कप्तान हो टेस्ट क्रिकेट में होती थी या वनडे, वहाँ कैप्टन इज एवरीथिंग, ठीक है ना, वहाँ पर कोच का रोल खत्म हो जाता था। भले ही बॉब वुलमर ने ट्राई किया था हैंसी क्रोनी के साथ 90s में कि वो ईयरफोन वाला, लेकिन अब ये चीज़ जो आप बोल रहे हैं कि इंडियन क्रिकेट में या स्पेशली T20 में हो रही है, एज ए कैप्टन ये चीज़ ईगो पर नहीं आती कि नहीं यार मैं ग्राउंड पे हूँ, जो क्रिकेट की पुरानी थ्योरी है कि भाई कप्तान ही है वही करेगा, और यू आर लाइक अ पार्ट ऑफ कि नहीं यार, इवॉल्विंग नेचर क्रिकेट का, देयर इज नो ईगो, एट द एंड ऑफ द डे टीम शुड विन इवन इफ कोच हेल्प्स मी फ्रॉम आउटसाइड। देखिए सिंपल है, टीम का लीडर कोई भी हो, कोच का हमेशा से यही होता है कि टीम जीतनी चाहिए। और अगर टीम जीतने के लिए, अगर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कल को बाहर अगर फॉर एग्जांपल कोई ट्रेनर, फिजियो, फील्डिंग कोच अगर आके वो भी मुझे कुछ बोल रहा है कि भाई इससे मुझे ऐसा लगता है हेल्प हो सकता है, और अगर उससे हेल्प हो सकता है तो मैं वो डिसीजन ग्राउंड पे लूंगा। तो उस जगह सब एक बराबर लोग हैं। कोई ऐसा ये नहीं है कि भाई मैं अगर ग्राउंड पे खड़ा हूँ, मैं हूँ लीडर, मैं हूँ कैप्टन, तो उसमें क्या होता है कि आपका कॉलर थोड़ा सा टाइट होने लगता है, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, फिर आपका ध्यान थोड़ा क्रिकेट से हल्का सा हटने लगता है, फिर आप सब गलत रीजन के लिए फेमस होने लगते हो बिना मतलब का। क्रिकेट खेलना है ग्राउंड पे, अभी क्रिकेट तो इतने सालों से चलती आ रही है, क्रिकेट तो क्रिकेट है वैसे की, जो ट्रिक्स और ट्रेड है छोटे छोटे, अगर वो बाहर से कोई हेल्प करके आपको बता रहा है और अगर लगता है कि नहीं ये करेंगे तो ये सही हो सकता है, तो फिर क्यों नहीं करना है।
जब गोल एक ही है पूरे टीम का, पूरे स्क्वाड का, तो फिर कोई भी बोले वो तो मैसेज ही हो गया ना। सूर्या, दिस इज लाइक वेरी रिफ्रेशिंग एंड इन मेनी वेज ये कई बार आपको नहीं लगता कि चीज़ें आप इतने ऑनेस्टली बोलते हो, अपनी वल्नरेबिलिटीज को आप पब्लिकली एक्सेप्ट कर, जैसे आपने कहा कि मैं कोच से अगर हेल्प है मैं सीख करता हूँ। यू आर द वंस कि एशिया कप के फाइनल के बाद आपसे किसी ने पूछा आपकी बैटिंग के बारे में क्या फॉर्म है, तो आपने बोला कि अरे रन ही नहीं बने। यू हैड दैट थिंग कि यार आई कैन लाफ एट माई सेल्फ, लोग नॉर्मली नहीं करते। देन मुझे याद है कि आपसे वेस्ट इंडीज़ में एक सवाल हमने पूछा था, वनडे टीम में नहीं थे, तो आपने खुद कहा कि हाँ मैंने वनडे के लिए उतना जस्टिफाई नहीं किया जिस तरह से। ये दिस इज वेरी लाइक अनलाइक अ मॉडर्न डे क्रिकेटर हु पब्लिकली एक्सेप्ट्स कि हाँ यार मेरे में ये कमियां हैं, नॉर्मली हम लोग नहीं करते। इज इट लाइक इनबिल्ट, और कभी आपको ये इनसिक्योर नहीं होते कि यार ये चीज़ तो मेरे अगेंस्ट भी जा सकती है, लोग बोलेंगे कि यार वो तो खुद ही बोलता है कि यार मेरे वनडे के नंबर हैं, अरे वो तो खुद ही बोलता है मुझे मेरे से रन नहीं बने, और ये हाउ बिकॉज दिस इज समथिंग यूनिक। नहीं देखो, सिंपल ये है कि अगर आप खुद से ही सच नहीं बोलोगे, खुद से ही अगर आप ऑनेस्टी नहीं रखोगे, तो फिर आप रात में सोओगे कैसे अच्छे से? अगर आप 10 बजे सोने वाले आदमी हो तो आपको सोते सोते 2-3 बज जाएगा कि अगर आप खुद से ही झूठ बोल रहे हो तो मेरा हमेशा से यही रहा है कि एटलीस्ट अगर मैं खुद से ऑनेस्ट हूँ तो मैं दुनिया के सामने सच बोल सकता हूँ, और सच बोलने में कोई शर्म नहीं है। मैंने T20 में अभी जो एशिया कप हुआ वो स्टार्ट अपना एकदम अच्छा हुआ था, फर्स्ट गेम, फिर सेकंड गेम पाकिस्तान के सामने 40 कुछ नॉट आउट हुआ। उसके बाद मैं बैटिंग अच्छी कर रहा था बट रन नहीं लगे। बट अब रन नहीं लगे तो अब वो तो मुझे पता है क्यों नहीं लगे। मैं नहीं, अगर वो टाइम पे रन मतलब नहीं खेल पाया, वो टाइम पे रन नहीं बने, बट ठीक है चलता है, कोई बात नहीं। बट अगर मैं अच्छा कर रहा हूँ, प्रिपरेशन अच्छा कर रहा हूँ, बैटिंग अच्छा कर रहा हूँ, तो मुझे पता है आज नहीं तो कल आएंगे। अनटिल और अनलेस दैट इज नॉट अफेक्टिंग, अगर उसके साथ टीम भी अच्छा नहीं कर रही है तो फिर मैं और सोचूंगा उसमें। बट टीम अच्छा कर रही है, टीम का माहौल अच्छा है, अगर मुझे टीम का माहौल अच्छा रखना है तो अगर मेरे रन नहीं लग रहे तो वो मैं टीम को अफेक्ट नहीं कर सकता उस मोमेंट में। उस समय मुझे टीम को आगे रखना ही है, कुछ भी हो जाए। तो अब अगर ऑनेस्टी से अगर आप बोल सकते हो, एक्सेप्ट कर सकते हो, एक्सेप्टेंस से बड़ा कोई चीज़ नहीं है लाइफ में। तो मेरे हिसाब से अगर वो है एक्सेप्टेंस लेवल आप में तो है बोलना, कोई उसमें कोई शर्म क्या है बोलने में? पूरी दुनिया को पता है, पूरी दुनिया को पता है कि भाई नहीं हुआ रन, और नहीं हुआ, पता है नहीं हुआ, बट अब आगे क्या कर सकते हैं वो इम्पोर्टेंट। अब वो तो चला गया, अब हम टाइम तो पीछे नहीं कर सकते। हाँ, बट अब आगे क्या आने वाला है, आगे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, अपॉर्चुनिटीज है, वो आप देखो और उसको फिर सही करने को देखो। चलिए।